अभी एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है और आपको बता दें, पंचकुला से एक ही परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड किया है। आप देखिए, हैरान करने वाला मामला है। परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर जान दे दी है। आर्थिक तंगी बताया जा रहा है कि सुसाइड का कारण बना और कार में बैठ करके 7 लोगों ने एक साथ जहर खाया। देहरादून का पूरा परिवार रहने वाला है। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस अब जुटी हुई है। और देखिए किस तरह से ये जो सनसनीखेज मामला है, एक परिवार के 7 लोग एक साथ कार में बैठते हैं और सभी लोग जहर खा लेते हैं। एक सुसाइड नोट वहां पर छोड़ा जाता है। उस नोट में लिखा जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से सुसाइड किया गया है। और ये जो जानकारी मिल रही है, ये सभी लोग देहरादून के रहने वाले, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और ये लोग यहाँ पर बाबा बागेश्वर के कथा में आए हुए थे। और इस दौरान ये जो हैरान कर देने वाली खबर मिली कि देखिए कोई परिवार क्या इतना आर्थिक तंगी से जूझ रहा है क्या कि 7 लोग एक साथ सुसाइड कर लेते हैं। साक्षी शर्मा हमारे साथ पंचकुला से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, बहुत चौंका देने वाला, बहुत गंभीर विषय है कि एक परिवार जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, 7 लोग एक साथ सुसाइड करते हैं। क्या कुछ प्रथम दृष्टया लग रहा है पुलिस की तरफ से, क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? मौजूद है जहाँ पर सभी लोगों ने सुसाइड किया है और देर रात गाड़ी से इन सभी लोगों की जो डेड बॉडीज थी उन्हें रेस्क्यू किया गया। और आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर पिकअप खड़ा है, इसके बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ जो जगह है, यहाँ पर सेक्टर 27 में वो जो गाड़ी है वो खड़ी की गई थी। और आपको बता दें कि सभी 7 लोगों की जो लाश है वो इस गाड़ी के पीछे एक जो और गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी में मिली है। और पुलिस के आला अधिकारी, डीसीपी, लॉ एंड ऑर्डर के जो हेड हैं वो भी यहाँ पर देर रात पहुंचे। और प्रथम दृष्टया पुलिस की तरफ से ये जो पूरा मामला है वो फैमिली सुसाइड का बताया जा रहा है, क्योंकि जो सुसाइड नोट गाड़ी के अंदर से मिला है उस सुसाइड नोट में भी यही बताया गया है कि आर्थिक तंगी के कारण जो है इस पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ आई विटनेस भी मौजूद है जिन्होंने इस पूरे दृश्य को देखा है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ पुनीत मौजूद है। पुनीत, क्या देखा आपने, कब आप बाहर आए, किस स्थिति में वो लोग थे जब आपने उन्हें पहली बार देखा? मैं नीचे आया सैर करने के लिए, तो क्या कहते हैं, मेरे को नीचे वाले भैया ने बताया कि उनकी गाड़ी पे टावर लगा हुआ है, मतलब दरवाजों पे, तो गाड़ी में शायद कोई है। तो मैंने कहा देख लेते हैं एक बार जाके। तो देखा हमने गाड़ी का दरवाज़ा खोल के, वो अंदर गाड़ी में मतलब लेटे हुए थे सारे। तो वो कह रहे भी हम बाबा के पास से आए हैं और भी हमें होटल नहीं मिला, रूम नहीं मिला, हम यहाँ पे सो रहे हैं। तो मैंने कहा जी आप यहाँ से गाड़ी हटा लो, अब कहीं और लगा लो गाड़ी। तो कह रहे ठीक है। फिर मेरे को थोड़ा शक सा हुआ, स्मेल आई गाड़ी के अंदर ना मेरे को। तो मैंने कहा रुको 1 मिनट। मैंने टॉर्च जला के देखी, उन्होंने सारों की उसके ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। मैंने उनको हिला के देखा, वो हिले नहीं, कोई भी नहीं हिला उनमें से। तो बस वो मैंने उनको बोल दिया आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। चाबी उनसे मैंने ले ली थी, तो उनको मैंने अपने घर के रैंप पे बैठा लिया यहाँ पर। मैंने उनको पानी पिलाया, तो वो कह रहे भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम मतलब ये सारे मर चुके हैं, मैं भी बस मरने वाला हूँ। कह रहे 5 मिनट के अंदर मैंने भी जहर खा लिया। जो मुखिया थे, जो प्रवीण मित्तल थे, उनसे आपने बातचीत की, कर्ज के बारे में उन्होंने जिक्र किया, और क्या कुछ आपने उनसे पूछा? और तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस कहते हमारे पे कर्जा है, बस किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी, कहते भी सारे हम सुसाइड कर रहे हैं। हाँ जी, बस यही बताया उन्होंने। उसके बाद आपने, जब आप यहाँ आए तो आपने गाड़ी में जब देखा, तो गाड़ी में जब बाकी लोग थे आपने देखा कि वॉमिटिंग्स वगैरह की हुई थी एक दूसरे के ऊपर। पहले आपने उन्हें जाने को भी कहा, तब क्या वो अपनी गाड़ी वापस लेकर जा रहे थे? लगे थे वो, मैंने रोक लिया फिर उनको। मैंने कहा रुक जाओ एक बेटा, आप जरा एक बार देख लेते हैं दोबारा एक बार क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि मेरे को ना उनकी गाड़ी के नीचे लाल लाल सा कुछ पड़ा हुआ मिला, मेरे को लगा खून है, तो मैंने को रोक लिया था। फिर रोका, देखा, टॉर्च जला के देखी तो वॉमिटिंग थी लाल लाल सारी। उन्होंने पीछे वालों ने भी करी हुई थी, आगे वालों ने भी वॉमिटिंग करी हुई थी दूसरे के ऊपर। बस यही एक लास्ट में जो बचे हुए थे, और ये फिर हमारे पास हमें बैठा लिया हमने इनको, फिर ये भी बेहोश हो गए थे। क्या कब आपने पुलिस को इस मामले की सूचना दी? कितनी देर में पुलिस आई? कौन कौन आया? पुलिस तो मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर, 2-4 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी। तो पुलिस आई, पुलिस आके उनको लेके बिठा के लेके चली गई। एक पुलिस वाला यहाँ पे था, उनके कहते दूसरे उनका वेट करा। एम्बुलेंस तो 40-45 मिनट बाद आई है, बट पुलिस वाले लेके जा चुके थे उनको, उसके बाद एम्बुलेंस कहीं आई है। और क्या लगा आपको? आपने पूछा नहीं कि वो यहाँ सेक्टर 27 में अपनी गाड़ी क्यों लगा रहे थे? बताया जा रहा है कि उनका यहाँ पर एक घर भी है, देहरादून से भी उनका कनेक्शन बताया जा रहा है, यहाँ वो क्या क्यों गाड़ी लगाई थी? क्या इस बारे में पूछा? हमने नहीं पूछा जी, वो कह रहे हैं हम यहाँ पे बाबा के पास आए थे, बस हमने यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। कहते भी हमारे पे ये थोड़ा सेफ एरिया लगा, अभी हम यहाँ रेस्ट कर लेंगे, मार्केट में सेफ नहीं, बच्चे हमारे साथ।
तो मैंने कहा जी बच्चे तो उठ नहीं रहे हैं, तो मैंने हिलाया बच्चों को, वो कोई हिल नहीं रहा था उनके अंदर से। मैंने उठाया उनको, मैं कोई तो उठना चाहिए, जैसे आप उठ गए हो एकदम, तो कोई तो उठना चाहिए। कह रहे नहीं, कह रहे सारे सो रहे हैं, कहते हैं। फिर वो लाइट से पता लगा वॉमिटिंग वगैरह करी हुई उन्होंने, तब मेरे को पता लग गया था, मैं कहा ये मर चुके हैं सारे, क्योंकि स्मेल बहुत गंदी आ रही थी गाड़ी के अंदर से। मेरे को लग गया था पता, मैं मर चुके हैं ये सारे। बिल्कुल, तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो जिस तरह से इन्होंने बताया, जो आई विटनेस थे यहाँ पर, जिन्होंने पूरा सबसे पहले वो स्पॉट पर पहुंचे, वहाँ पर देखा, उन लोगों से बातचीत की, और जब इन्होंने जब ये मौके पर पहुंचे तो जो परिवार के मुखिया प्रवीण मित्तल वो अभी जिंदा थे। सबसे पहले उन्होंने इस हिसाब से जो लग रहा है वो यही हुआ है कि सबसे पहले उन्होंने परिवार के बाकी लोगों को जहर दिया। सब लोग तब तक मृत हो चुके थे, काफ़ी वॉमिटिंग्स वगैरह सभी ने गाड़ी में की हुई थी, और सबसे आखिर में उन्होंने खुद जहर खाया होगा, इसीलिए वो थोड़ी देर तक जिंदा रहे। और उन्होंने यहाँ पर जो चश्मदीद थे उन्हें ये भी बताया कि सब मर चुके हैं, मैंने भी जहर खा लिया है और मैं भी 5 मिनट में मर जाऊंगा। और वैसे ही बात हुई कि जब लोगों ने उन्हें बाहर निकाला, अपने घर के बाहर बैठाया, पानी पिलाया, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी अगले 3 से 4 मिनट में वो उन्हें भी चक्कर आया, वो नीचे गिर पड़े, और शायद वो उस समय तक मर चुके थे क्योंकि जहर उन्होंने भी खाया हुआ था। तो एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। कर्ज को लेकर परेशान था परिवार। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो उन्होंने 10 सालों पहले लिया था। उसके बाद एक टूर एंड ट्रैवल्स का जो बिजनेस है देहरादून में, उसकी शुरुआत की थी, लेकिन बिजनेस नहीं चला, बिजनेस में बहुत ज्यादा घाटा हुआ, बैंकरप्ट वो घोषित हो गए थे, और इस पूरे वाकये के चलते परिवार ने यहाँ आकर सुसाइड कर ली। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आकर उन्होंने जब गाड़ी लगाई तो उनको ये सेफ जगह लगी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ बच्चे हैं, इसलिए मैं सेफ जगह पर आकर रेस्ट कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर वो कमरा ढूंढने के लिए आए थे और यहाँ पर कमरा नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ पर रुककर आराम कर लिया। बहुत गंभीर मामला है और जांच का विषय है पूरी तरीके से। साक्षी की किस तरह से एक शख्स अपने भी मरता है जहर खाकर, पूरे परिवार की जान ले लेता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा सुनिए लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजिस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि एक की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमर फेसी। तो फिर भी फीमेल क्राइम टीम मौके पे पहुंच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पे पहुंच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट हाँ, एक बार जैसे हमारी अभी फोरेंसिक टीम आई है, वो पूरा वहाँ पे एनालाइज करेगी गाड़ी के अंदर क्या है और क्या इसके रीजंस थे। बट हाँ, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने जो एकदम प्राइमरीली आए हैं, उससे ये इंडिकेशन होता है कि सुसाइड का मैटर। थैंक यू। मैं नीचे खड़ा था जी, मैं भैया सैर कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बताया एकदम कि यार गाड़ी खड़ी है जिन्होंने बड़े तौलिए टांगे हुए हैं शीशे के ऊपर। तो क्या कहते हैं, हमने मतलब क्या कहते हैं, मैंने जाके देखा कि तौलिए टांगे हुए हैं। मैंने कहा भैया गाड़ी खोल के देखो भी कौन है अंदर। उन्होंने गाड़ी खोली, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी के अंदर लेटे हुए अंदर भी हमारे बंदे सो रहे हैं। हमें होटल नहीं मिला, हम यहाँ पे बागेश्वर बाबा जोड़ से आए हुए हैं, उनके पास आए हुए हैं। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे अपना होटल नहीं मिला, सोने लगे गाड़ी में। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आगे आ गया, फिर मेरे को दोबारा शक हुआ, मगर नहीं गड़बड़ है। मैं दोबारा आया, मैंने कहा जी, मैंने देखा ध्यान से कि बच्चे और बूढ़े सब टेढ़े मेढ़े पड़े थे। मैं टेढ़े मेढ़े पड़े, मैंने कहा क्या, मैं चक्कर क्या जी, सबसे बताओ क्या बात है, क्या ऐसे ही पड़े हैं। मैंने हिला के देखा बच्चे को मैंने पूरा जोड़ जोड़ के हिलाया, बच्चा हिला नहीं है। फिर मैंने कहा मगर जी आप गाड़ी से बाहर आओ। फिर जब मैंने फोन की टॉर्च जलाई, देखा वॉमिटिंग करी, सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया बाहर आ जाओ मक्का जी, और मेरे को ऐसी स्मेल आई, मुझे इंट्यूशन आई कि मर गए हैं। मैंने कहा मक्का जी मर चुके हैं, बाहर आ जाओ। मैंने उनको जबरदस्ती बाहर बुलाया, उन्होंने मुझे चाबी बुला दी, वो हमारे घर के रैंप पे आके बैठ गए। हम उनको पानी पिलाया, बट फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का खर्चा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर मर गए। जब सूचना दी 2 मिनट के अंदर पुलिस वाले आ गए थे। एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। इस चीज का सुधार होना चाहिए। पहले से क्या कुछ नहीं पता आज मेरे को। वो गाड़ी गुड़ी चलाया करते थे देहरादून में, पता नहीं मेरे को जल में बागेश्वर धाम कह रहे थे। ये पुलिस वाले कह रहे हैं पारिवारिक परेशानी चल रही थी। पारिवारिक परेशानी हमारे से तो मतलब नहीं था जी। अच्छा, बाकी अपना था, वो जो गया लड़की थी पहले रहती थी, उसकी हेल्प कर दिया करते थे हम बस। परेशानी क्या था, परेशान तो थे ही वे, पैसा पूसा कहीं ले रखा होगा ब्याज बूझ पे,
अच्छा। अब देखो, हम तो जितनी हेल्प करनी थी उतनी हेल्प करते रहे। हमें तो 4 बजे पता लगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे हो गया। आप और बढ़ेंगे आगे एक